हे गाइस, मेरा नाम विकास है और मैं बेंगलोर के एक छोटे से पीजी में रहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 40 डेज डीएसए चैलेंज स्टार्ट किया हूँ और हर डे डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और गिटहब पे पुश करने के बाद उसको मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। सो आज डे 4 है मेरे डीएसए चैलेंज का और सक्सेसफुली कंप्लीट किया हूँ डे 4 को। और डे 4 में मैं बहुत चीज़ सीखा हूँ। लिंक लिस्ट का जितने भी ऑपरेशंस बचे थे सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया हूँ। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। और मैं जो भी ये कर रहा हूँ ये मैं जावा लैंग्वेज में कर रहा हूँ, जावा विथ डीएसए में कर रहा हूँ। अगर आप लोग को अगर ऐसा हो कि आप लोग को अगर ये चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मैं कहाँ से सोर्स कौन सा सोर्स फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग एक बार कमेंट कर दें। सो गाइज, ये सक्सेसफुल रहा और आज जो मैं किया हूँ चैलेंज सारे को गिटहब पे पुश कर दिया हूँ। तो इसके बाद हम करने वाले हैं डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। 2 दिन कम से कम और लगेंगे क्योंकि मैं खुद से इसको प्रॉब्लम को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूँ डीएसए में, ये सब चैप्टर्स मैं पढ़ चुका हूँ, लिंक लिस्ट हो गए ये सब। सो मैं खुद से कर रहा हूँ रिवीजन, इसलिए मैं खुद से कोड लिख रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी सब चीज़ सही चल रहा है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और आप लोग भी कंसिस्टेंस एंड फोकस खुद पे बना के रखिए जैसे कि मैं बनाया हूँ। क्योंकि अभी हायरिंग बंद है, फ्रेशर्स का हायरिंग चल नहीं रहा है, इस कारण से मेरा भी अभी कहीं हुआ नहीं है। सो मैं खुद को फोकस करने के लिए मैं ये चैलेंज खुद से किया हूँ ताकि मैं फोकस रहूँ। सुनने में तो ये आ रहा है कि जनवरी 15 या 20 जनवरी के बाद से मार्केट में फिर से हायरिंग होने वाली है, फ्रेशर्स का जॉब फिर से बूम करेगा। सो उस वजह से मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ और सेल्फ स्टडी के माध्यम से। और आप लोग भी कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस साल ही इंटर्नशिप या फुल टाइम कहीं ना कहीं हो जाए तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। जनवरी फरवरी में मार्केट बूम होने वाली है, फ्रेशर्स की हायरिंग खूब होगी इस बार। सुनने में तो यही आ रहा है, जितने भी लोग मेरे मिल रहे हैं मेरे से बेंगलोर में वो यही बोल रहे हैं। अभी मैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हूँ वहाँ भी यही बोला जाता है कि जनवरी के बाद से ही हायरिंग अच्छी आने लगेगी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट करवाई जाएगी। अभी हायरिंग नहीं चल रहा, इस कारण से मेरे इंस्टीट्यूट में भी हायरिंग रुकी हुई है, चल नहीं रही है। तो आज का ये है, अगर आप लोगों को कुछ जानना है बेंगलोर के बारे में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बेंगलोर आए हुए 3-4 मंथ अभी होने जा रहे हैं। मैं अगस्त में ही आया था, अगस्त के एंड में। सो आप लोग अगर आने वाले हैं बेंगलोर तो आप लोग पूछ सकते हैं। इतना जानकारी मुझे बेंगलोर के बारे में हो गया है कि मैं बता सकता हूँ आपको यहाँ के पीजी के बारे में, या आप लोग वॉक इन ड्राइव कैसे करें बेंगलोर में। मैं कुछ वॉक इन ड्राइव करने भी गया था, उसमें मैं सिलेक्शन हुआ भी था, लेकिन वो फ्रॉड निकल गया, इस कारण से मैं उसको ज्वाइन नहीं किया। और सिलेक्शन होने के बाद वो पैसे मांग रहे थे, इस कारण से मैं उनको ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि कॉरपोरेट जॉब ऐसा है कि यहाँ कोई हायरिंग में पैसा नहीं लगता है। अगर कोई पैसा मांग रहा है आपसे यानी कि वो फ्रॉड है। ये फ्रॉड होता है जहाँ भी हायरिंग प्रोसेस में पैसे मांगे जाते हैं आईटी सेक्टर में, उसको नहीं करना चाहिए। ऐसा ही वॉक इन ड्राइव 2-3 में मैं गया था, तो एक तो सही था, वो जेन्युइन था और मैं लास्ट टाइम तक गया भी था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और उनको ज़्यादा बच्चे चाहिए नहीं थे। 2-3 कैंडिडेट की उनकी नीड थी और 150 से ज़्यादा बच्चे गए थे। 200 उस टाइम शायद उस दिन जिस दिन मैं गया था, इस कारण से मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ गलती किया था वहाँ पे, कुछ सवाल नहीं बता पाए थे, इस कारण से नहीं हुआ था। जब मैं घर पे आया तो सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से किया। ये तो एक्सपीरियंस तो होता है। अगर आप भी बेंगलोर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कैसे आना है, कहाँ रहना है, मैं बता सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है, पीजी बहुत सारे हैं। बस अगर आपको जब भी लगे बेंगलोर आ रहे हैं, तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो
मेरा जो आज का टास्क था मैं उसको सक्सेसफुल किया हूँ, कंसिस्टेंस रहा हूँ, फोकस खुद पे किया हूँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दिया हूँ खुद को। डिस्ट्रैक्शन इस बात का होता है दोस्त, ये मत समझना कि डिस्ट्रैक्शन मतलब कि इधर उधर का चक्कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्ट्रैक्शन में मेरे मुंह से बार बार जो निकलता है उससे ये होता है कि आपको जॉब नहीं लग रहा है और आप बस मेहनत अपना कर रहे हैं, आप स्ट्रगल अपना कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं और नहीं लग रहा है, तो इससे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि अब करूँ क्या, छोड़ दूँ क्या, इस तरह के सवाल मन में आने लगते हैं। तो इस वजह से मैं डिस्ट्रैक्शन बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, ये वर्ड का यूज़ करता हूँ। तो इसलिए ये नहीं समझिएगा कि डिस्ट्रैक्शन से मतलब किसी और चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। सो ये है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैलेंज कंप्लीट करने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे जर्नी का हिस्सा बनिए और आप भी लगातार प्रयास कीजिए। और एक दिन आएगा, ऐसा दिन एक आएगा जिस दिन हम लोग भी के पास जॉब होगा और हम लोग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर फाइनली बन जाएंगे। सो ये मेरा पीजी है, आप देख सकते हैं 2 रूम है, ऊपर 4th फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। 2 रूम है, ट्रिपल सीटर रूम है एक, और एक ये डबल सीटर रूम है। किसी दिन मैं अपने पीजी का टूर कराऊंगा, जिस दिन आप लोग का डिमांड होगा उस दिन मैं पीजी का भी टूर कराऊंगा। अभी के लिए रहने देते हैं, अभी अपने काम पे फोकस करते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।